ओम शांति। परम पिता परमात्मा वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी हम बच्चों को साक्षात और साक्षात्कार मूर्त बनाना चाहते हैं। तो बाप परमात्मा की यही इच्छा है, मेरे बच्चे ही सारे विश्व में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, महान से महान, ऊंच से ऊंच पूजनीय बने। तो बाबा हमको बार बार याद दिलाते हैं कि बच्चे, जैसे मैं बाप ऊंचे से ऊंचा हूँ, महान से महान हूँ, मेरी महिमा में कहते हैं ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे से ऊंचा भगवान। तो बच्चे, तुम मेरे बच्चे होने के नाते तुम भी ऊंच थे। अब बाबा फिर से बनाने आए हैं। बाबा जानते हैं कि ये सृष्टि का काल चक्र है, जिसमें गोरे और काले, गोरे से काले बनते हैं, सरताज से कंगाल बनते हैं। अब फिर बाबा आकर के काले से गोरा, कंगाल से सरताज बनाने आए। तो बाप कहते हैं बच्चे, गुण मूर्त बनो, ज्ञान मूर्त बनो, तपस्वी मूर्त बनो, धारणा मूर्त बनो, संसार के लिए एक सैंपल बन करके विश्व का कल्याण कर। कहीं भी जाते हैं तो हर एक व्यक्ति सैंपल देखता है। तो बाबा आकर के हमें सैंपल बनने के लिए भरपूर अपनी दुआओं से, प्यार से हमको शिक्षाएं देते हैं। तो बाबा सबसे पहले कहते हैं कि बच्चे, सबसे पहला गुण है अंतर्मुखता, अर्थात आपकी जो बुद्धि रूपी आंखें हैं, जो बाहर की तरफ जाती थी, अब उसको अंतर आत्मा में देखो। अंतर मन में दिया जला लो तो होगा दूर अंधेरा। आज हमारी आंखें ये बाहर मुक्ता में दे गई हैं, बाहर की दुनिया को देखना, बाहर के पदार्थों को देखना, बाहर के दृश्यों को देखना। उनको देखते देखते आत्मा बहुत ही पतित, तमो प्रधान, शक्तिहीन हो गई है। अब बाबा कहते हैं बच्चे, अंदर की आंख तुम्हारी बुद्धि है, जिसको कहा थर्ड आई ऑफ विजडम। तो बाप आकर के दिव्य बुद्धि का हमें वरदान देते हैं। तो सबसे पहले कहते हैं तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। ये देह तो बच्चे वस्त्र है, तुम आज तक देह को ही देखते रहे। अब अंतर आत्मा को देखो, अपने को देखो, तुम कौन हो। क्या कहते हो ये मेरा शरीर है, तो मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो अंतर्मुखी बनो, अपने आत्मा को, अपने आप को देखो कि मैं आत्मा कितनी श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, देव आत्मा थी। जैसे प्यासे व्यक्ति को प्यास लगती है, तो इनमें पहले कभी उसको पानी से भरपूर था, तभी तो प्यास लगी है। तो तुम आत्माओं को शांति, सुख, प्रेम, खुशी, आनंद चाहिए। तो वो एक समय था जब आप इन सारी बातों में भरपूर थे। तो अब अंतरात्मा में टिक करके देखो कि मेरी ये शक्तियाँ कौन लूट के ले गया। तब आपके अंदर जागृति आएगी, चेतना आएगी कि हमारे दुश्मन ये 5 विकार है। 5 विकारों ने ही मुझ आत्मा को बिल्कुल पतित तमो प्रधान, कौड़ी तुल्य बना दिया। तो अंतर्मुक्ता से ही गंभीरता आएगी। जो पिता परमात्मा हमें शिक्षाएं देते हैं, उसको सीरियस होकर के, एकाग्र होकर के, गंभीर होकर के हमें उसको धारण करना। एकाग्रता, गंभीरता। फिर उसके साथ साथ बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम्हारे जैसा तो पद्मा पद्म सौभाग्यशाली कोई भी नहीं है। तो हर्षित मुक्ता कि किसकी शिक्षा हम ले रहे हैं, किसके हम संतान हैं। स्वयं विधाता ने हमको अपने गोद का बच्चा बना करके हमारी पालना कर रहे हैं, शिक्षा दे। तो हर्षित मुक्ता, फिर सहनशीलता, फिर नम्रता, फिर मधुरता, फिर पवित्रता, सत्यता, निर्माणता, निरअहकारता, अटल निश्चय, दृढ़ता, एक रस अवस्था। ऐसे नहीं
कभी इधर कभी उधर, तुम किसके बच्चे हो? तो इसलिए एक रस अवस्था, एकाग्रता। तो बाप बार बार कहते हैं, बच्चे तुम लाडले बच्चे निद्रा जीत हो, तुम अज्ञानता की नींद से भी जागते हो और स्थूल नींद से भी जागते हो, क्योंकि समय बड़ा अनमोल है, सेकंड 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 में पद्मों की कमाई है। और दृढ़ता, तुम दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। और डिटर्मिनेशन, दृढ़ विश्वास, तो कौन? निश्चय बुद्धि, भगवान हमें पढ़ाता है। तो जब ये निश्चय होगा कि भगवान हमें पढ़ाने के लिए आते हैं, तो भगवान का एक एक शब्द बड़े ध्यान से सुनेंगे। और उसी से ही जब निश्चय बुद्धि होते हैं, तो हम पिता परमात्मा की शिक्षाओं को शिरोधार्य करके, धारण करके, हम इन 5 तत्वों पर भी, 5 विकारों पर भी और अपने पर भी विजयी कर्म इंद्रियों के भी राजा बनते हैं। तो स्वराज्य अधिकारी बन करके फिर विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं, फिर अनेक आत्माओं के हृदय को भी जीत लेते हैं, क्योंकि हमारे कर्मों में दिव्यता आती है, श्रेष्ठता आती है, मधुरता आती है और पवित्रता आती है। और बाप कहते हैं, बच्चे तुम्हारा निज गुण ही है कि सबको शांति देना, सुख देना और दुआएं देना। सुख, शांति और प्रेम देना, ये तुम्हारे 3 गुण हैं। तो इन गुणों से ही तुम सर्व गुणधारी बनते हो, तो तुम निद्राजीत बनते हो। इसी से ही तुम विश्व पर राज्य करने के लिए अपने निर्माणता, निरअहंकारी बन करके रहते हो। और तीनों गुण इसके साथ ही आते हैं, निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी। तो निराकारी स्थिति में अंतर्मुक्ता में टिकने से हम प्रभु प्रिय बनते हैं, और निरअहंकारी बनने से हम लोकप्रिय बनते हैं, और निर्विकारी बनने से स्वयं को भी प्रिय लगते हैं और परमात्मा पिता के नैनों के नूर गले की माला बनते हैं। तो बाप आकर कहते हैं, बच्चे अब मुझ पिता की छत्र छाया में रहने से जो जो बाप की शिक्षाएं मिलती हैं, उन शिक्षाओं को एकाग्रता से धारण करने से तुम विश्व महाराजा, विश्व महारानी बनते हो। और ये भी कहा जाता है, मनुष्य आत्मा अपना ही मित्र अपना शत्रु है। भगवान तो केवल मार्ग दिखाते हैं, लेकिन भाग्य तो हमको अपने कर्मों से ही बनाना है। तो परमात्मा पिता भाग्य के कलम हमारे हाथ में देते हैं, शिक्षा देते हैं, दुआएं देते हैं, प्यार देते हैं, और कदम कदम पर हमें उमंग उत्साह में लाते हैं। और कहते हैं, बच्चे तुम ही तो कल्प कल्प की विजयी आत्मा हो, तुम ही तो श्रेष्ठ आत्माएं हो, तुम ही महान आत्माएं हो, तुम किसके बच्चे हो? बार बार हमें याद दिलाते हैं, बच्चे तुम किसकी संतान हो? सोचो, भगवान जिसकी महिमा ज्ञान के सागर, प्रेम, आनंद, शांति, सुख, पवित्रता, शक्तियों के भंडार और दाता कहते हैं, उसकी तुम संतान। तो बार बार अपने पर भी निश्चय रखो कि मैं परमात्मा का अति स्नेही, अति लाडला, सिकीलधा बच्चा हूँ। आई एम वन ऑफ द बेस्ट चाइल्ड ऑफ शिव बाबा। अपने पर निश्चय, बाप पर निश्चय और ड्रामा पर निश्चय। ये सृष्टि नाटक है, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, हर एक आत्मा को पार्ट मिला हुआ है। तो ड्रामा। और चौथा निश्चय बाबा कहते हैं, इस ब्राह्मण परिवार पर निश्चय को, ये परमात्मा पालना, परमात्मा परिवार है, ये साधारण परिवार नहीं है। और वैसे भी कहा जाता है, एज दी कंपनी सो दी कलर, जैसा संग वैसा रंग। तो तुम ब्राह्मणों के परिवार में, पहले जो शूद्र थे अब ब्राह्मण बने हैं, ब्राह्मणों का ही संग करना है, तो जिससे संग से भी रंग लगता है। कंपनी चेंजेस दी कलर। तो बाप कहते हैं, एक तो बाप के संग के रंग में रहो, दूसरा ब्राह्मण परिवार। तो पवित्र बनो, योगी बनो, तो जिससे कि आप महान आत्मा फिर से बनेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति,
ओम शांति।